नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ है एक ऐसा चेहरा जिसने दुनिया में अपनी आवाज़ के ज़रिए एक नई पहचान बना दी है। तो वागड़ क्षेत्र से निकली दिशी, और दिशी ने लगभग 18 देशों के प्रतिभागियों के बीच में अपने भजनों की प्रस्तुति दी, तो हर कोई झूमता हुआ नज़र आया। तो आज हम दिशी से बात करते हैं। दिशी जी, आप बताएंगे कि ये जो उपलब्धि आपने हासिल करी है, इसके पीछे आपका खुद का कितना त्याग या समर्पण रहा है? देखिए, बोलते हैं कि हर चीज़ के पीछे कहीं ना कहीं गुरुजन और माता पिता का आशीर्वाद होता है। जी। तो सबसे पहले तो इस पड़ाव तक आने में मेरे गुरुजन और मेरे माता पिता का, मेरे गुरु मम आराध्य मम इष्ट अंतर मन आचार्य रघुवंश श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव का परम आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। और इतनी सारी कठिनाइयों के साथ में जब मैंने इस सफ़र को तय किया, तो मैंने सोचा था कि जब मेरा टॉप 40 में सिलेक्शन हुआ है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मैं टॉप 40 में ही बाहर हो जाऊं, मेरा आगे के लिए सिलेक्शन ना हो। लेकिन मैंने जम के मेहनत करी, मैंने गुरुदेव के आशीर्वाद से, और जितना हो सका उतना मैंने कड़ी मेहनत करी। तो बस उसी बोल सकते हैं कि गुरुदेव के आशीर्वाद से और मेरे गुरु जो मुझे संगीत की शिक्षा देते हैं, ओपी सचदेवा सर के मार्गदर्शन से मैंने इस सफ़र को तय किया। जी जी दिशी, जब आप बात करते हैं गुरुजनों की, संत जनों की, तो त्याग भरा जीवन होता है। और सुर भी ऐसी चीज़ है जहाँ साधना महत्वपूर्ण होती है। तो आपकी साधना में कितना समय नियमित रूप से आप देते हैं, क्या है? देखिए, संगीत ऐसी चीज़ है कि जितना रियाज करो उतना कम है, जितना करो उतना कम है। तो बस सुबह संगीत का 5 बजे से मेरा रियाज शुरू हो जाता है। फिर जब तक कंटिन्यू, जब तक टाइम रहता है, तब तक कम से कम 4 घंटा तो मिनिमम देना ही होता है इसको। तो दिशी जी, आपको कैसे पता लगा कि ये प्रतियोगिता हो रही है? इसकी जानकारी आपको किसने दी और कैसे पार्टिसिपेट किया आपने? इसकी जानकारी मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आई थी। जी। तो फिर मैंने एक नॉर्मली अपना ऐसा छोटा सा भजन गा करके और उस साइट पे अपलोड कर दिया। जी। तो फिर वहाँ से पता लगा कि आपका सिलेक्शन आगे के लिए हो गया है। तो मैंने नॉर्मली वीडियो डाल दिया था। जी जी, तो सभी जानना चाहेंगे कि आखिर वो कौन से जादुई शब्द थे जिन्होंने आपके लिए वो द्वार खोल दिए? जी, ये कंपोजिशन मेरे गुरुजी का है, ओपी सचदेवा सर का। मैं उन्हीं का ही कंपोजिशन मैंने वहाँ पर गाया था। तो कुछ पंक्तियाँ। जी। भज गुरु मेरे मन, भज गुरु मेरे मन, बन जाएंगे सब तेरे काम मेरे मन। भज गुरु मेरे मन, भज गुरु मेरे मन। किसने यहाँ कुछ पाया है, ये जग तो सरासर माया है। किसने यहाँ कुछ पाया है, ये जग तो सरासर माया है। इस जग में कहाँ आराम मेरे मन, भज गुरु मेरे मन, भज गुरु मेरे मन। तो यही माया थी जिसने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है। जी बिल्कुल। जी दिशी जी, में एक चीज़ और है कि वर्तमान जो समय है, और इसमें ऐसा नहीं लगता कि जो माहौल बना हुआ है उसमें जो महापुरुष, खास करके अगर हम लोग बात करें भगवान महावीर स्वामी की, तो उन्होंने जो संदेश दिए, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप भी उन्हीं संदेशों की धारा को प्रवाहित करने जा रही? बिल्कुल बिल्कुल, धर्म की प्रभावना करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग बस उसी की धर्म की प्रभावना कैसे हो, आजकल के यूथ्स में हम लोग किस तरीके से धर्म का बीजारोपण करें, इसी भावना के साथ में कुछ क्रिएशन जी करते हैं। जी। तो दिशी जी, वैसे आप करते क्या है, क्या पढ़ाई कर रहे हैं या क्या? अभी मैं बीएससी 3rd ईयर में हूँ। जी जी। और मैं यूपीएससी की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ। मतलब बीएससी करना यानी कि विज्ञान, जी। विज्ञान और अध्यात्म दोनों का अद्भुत। तो क्या कारण क्या रहा? पारिवारिक संस्कार ही आपको इस ओर ले गए? बिल्कुल कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो पापा का शिक्षा के क्षेत्र में
बहुत बड़ा योगदान है। पापा खुद टीचर हैं, खुद का अच्छा। इंस्टीट्यूट है, तो बस उनसे शिक्षा के बारे में सीखा और मम्मी से संगीत के बारे में सीखा। मम्मी की रुचि थी, बस उसी रुचि को हम आगे लेकर के जा रहे हैं। तो इतने लगभग 18 देशों के लगभग 400 ऊपर प्रतिभागी थे। नहीं, लाखों प्रतिभागी थे। नहीं, लास्ट जब आपका जो 40 में से चयन हुआ, जी बिल्कुल। जी, उस समय क्या फीलिंग्स थी आपकी? आप कुछ गुनगुना रहे थे या किसी को याद कर रहे थे? जब टॉप 40 से सिलेक्शन, इतने सारे लोगों में टॉप 40 में सिलेक्शन हो गया, तो वही था कि एक तरीके से कि अब आगे किस तरीके की मेहनत करनी है। इतना टफ कंपटीशन है, इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, अब मेहनत कैसे करनी है, बस उसी बारे में था और गुरुदेव के आशीर्वाद से चलते गए। तो दिशी जी, मैं जानना चाहूँगा, जिसने आपको इस मुकाम पे आज पहुँचाया है, उस गीत के कुछ बोल हमारे दर्शक जान ले। जी बिल्कुल। लास्ट सेमीफाइनल राउंड था जिसमें माता पिता थीम दी गई थी हम लोगों को, तो मैंने अपने पापा को डेडिकेट एक सॉन्ग गाया था जिसमें जजेस ने स्टैंडिंग ओवेशन के साथ में और जजेस भावुक भी हुए थे, तो उनको ये बहुत अच्छा लगा था। तो कुछ पंक्तियाँ। तपती दोपहरी में छाया बनी, सुख में मेरी दुख की आभा बनी, जब भी रुके मेरी चलती कदम, तुमने दिया मुझको जीने का दम, जीवन की मेरी परिभाषा, पापा मेरे पापा, तुम सा न कोई जहां में, पापा मेरे पापा, तुम सा न कोई जहां। जी, तो पापा की प्रेरणा थी और आपको सब्जेक्ट भी वही मिल गया। जी। तो अब दिशी जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे अंतिम क्या संदेश आप देना चाहेंगे, खास करके इस युवा पीढ़ी को? जब हमारे सामने कुछ तस्वीरें आती है ना, आपने भी देखा होगा, अवसाद में आकर अच्छे लोग आत्महत्या के लिए विवश हो जाते हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि संगीत काफ़ी बड़ा सहारा बन सकता है। आपको भी लगता है? बिल्कुल, संगीत ऐसी चीज़ है जो हर डिप्रेशन को दूर कर सकता है। एक व्यक्ति अगर डिप्रेशन में हो तो सिर्फ संगीत सुन ले, 5 मिनट के लिए एक संगीत सुन ले, तो उसका सारा डिप्रेशन दूर हो जाता है। मतलब सारे जो हमारे शरीर के तार हैं, रोम रोम पुलकित कर देता है संगीत। तो इसलिए मेरा सभी युवाओं से, जो लोग मुझे देख रहे हैं, उन सभी से निवेदन है कि आप लोग धर्म के प्रभाव ना करते हुए अपने गुरुजनों के साथ और आज की इस जनरेशन को देखते हुए संगीत के साथ में अपनी रुचि बनाए रखें। जी, मैं देख रहा था दिशी जी, जब आप गा रहे थे तो पूरा आपका चेहरा, हाव भाव, मतलब संगीतमय हो चुका था। तो ये कौन सी विधा है? बस ये तो एक, मतलब बोलते ना कि संगीत जिस तरीके से हम लोग जिस तरीके का संगीत गा रहे हैं, बस उस तरीके के संगीत को फील करके महसूस करना कि हम किसके बारे में गा रहे हैं और क्या गा रहे हैं, बस वही। जी, तो दिशी जी, इस समंदर से आपने मंथन निकाल दिया। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं और आपकी आवाज़ का जादू बरकरार रहे, और युवा खास करके जो कई अवसाद में आ जाते हैं या अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं, तो उनको एक बड़ा संदेश हम प्रयास करेंगे कि संगीत के माध्यम से अपना तनाव दूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।